बीजेपी के नेता जनता के बीच जाकर नेशनल हेराल्ड केस में हुए कथित घोटाले के धागे खोल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस के इकोसिस्टम ने अपने लिए पैसे बरसाने वाला एटीएम बना रखा था। और इसके लिए बीजेपी ने सिर्फ ईडी के उस केस को हथियार नहीं बनाया जिसमें सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताया गया है, बल्कि बीजेपी अलग अलग राज्यों में पहुंचकर नेशनल हेराल्ड को हो रही फंडिंग पर सवाल उठा रही है। बीजेपी बता रही है कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर कांग्रेस की सत्ता वाले राज्यों और इंडी गठबंधन की सत्ता वाले राज्यों ने नेशनल हेराल्ड को करोड़ों के विज्ञापन बांट दिए। बीजेपी सरदार पटेल की वो चिट्ठी दिखा रही है जिसमें सरदार पटेल ने साल 1950 में यानी 75 साल पहले ही नेशनल हेराल्ड को हो रही फंडिंग के तरीकों पर चेतावनी दे दी थी। सरदार पटेल की इस चेतावनी के बारे में, उनकी चिट्ठी के बारे में आगे दिखाऊंगा पाठशाला में। साथ ही यह भी बताऊंगा कि नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी ने किस घोटाले के सबूत दिए हैं। लेकिन पहले आज जो बवाल हुआ उसकी एक झलक तो देख लीजिए। नेशनल हेराल्ड हमारी अपनी अखबार है, हम उसमें खूब विज्ञापन देते रहेंगे। क्या नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया? कोई इवेंट हो गया, कार्यक्रम हो गया, झारखंड सरकार ने विज्ञापन दिया, उसके बाद और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। जिस दिन से ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल की है, सोनिया और राहुल को आरोपी बनाया है, उसी दिन से कांग्रेस ने आसमान सिर पर उठा रखा है। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आज भी युवा कांग्रेस ने भोपाल में ईडी की चार्जशीट के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हो गई। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बैरिकेडिंग फाड़ने की कोशिश कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार कर दी। कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत बताया और नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस पर जवाबी हमला बोल दिया। आज बीजेपी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर दिया। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पर बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया। चंडीगढ़ में भी बीजेपी युवा मोर्चा के नेता सड़क पर उतर गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन का घेराव किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनका रास्ता रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर सोनिया राहुल के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि बाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। चंडीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा ने सोनिया और राहुल गांधी के पुतले जलाए और कांग्रेस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत को प्राइवेट प्रॉपर्टी में बदल देने का आरोप लगाया। और अब नए नए मामले सामने आ रहे हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस का एटीएम क्यों बताया और क्या नया खुलासा कर दिया। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं, क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से। अब यह भी देख लीजिए कि नेशनल हेराल्ड के नाम पर कांग्रेस पर कैसे फंड का जुगाड़ करने का आरोप लग रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस का एटीएम बता रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने सुक्खू सरकार से राज्य से अखबार और मीडिया हाउस को दिए जाने वाले विज्ञापनों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में बताया गया कि नेशनल हेराल्ड और नवजीवन अखबार को 1 जनवरी 2023 से 20 फरवरी 2025 के बीच सरकार की तरफ से कुल 2 करोड़ 34 लाख रुपए के विज्ञापन दिए गए। अब बीजेपी ने कांग्रेस को इस पर घेर लिया कि भाई अखबार तो कागज पर छपते हैं, लेकिन कुछ कागजी अखबार भी होते हैं जो छपते नहीं है, बिकते नहीं है, बंटते भी नहीं है और पढ़े भी नहीं जाते, लेकिन उनको कांग्रेस की सत्ता वाले राज्यों में भर भर के विज्ञापन मिल रहा है, ऐड मिल रहा है। भाई लोग पूछ रहे हैं कि आप में से जो जितने लोग अभी पाठशाला देख रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने नेशनल हेराल्ड अखबार पढ़ा है? अरे पढ़ना छोड़िए, आपने लास्ट कब देखा है? बीजेपी कह रही है कि भाई जो इतना छप रहा है, ना ढंग से बिक रहा है, ना कहीं जा रहा है, उसको इतना करोड़ों का ऐड क्यों मिल रहा है कांग्रेस की सरकारों में? बीजेपी ने सुक्खू सरकार से नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन दिए जाने का आधार पूछा। इस पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो टूक कह दिया।
कि पार्टी का अखबार है, आगे भी देते रहेंगे। सुनिए जरा क्या हुआ है। मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दैनिक समाचार पत्रों को जो नहीं मिलता, यानी कि उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। क्या नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया, जहां के कांग्रेस के अलग अलग राज्यों की सरकारें उसमें पैसा डाल रही हैं और टैक्स पेयर का पैसा है? राज्य की सरकारें किस आधार पर विज्ञापन उनको दे रहे हैं? नेशनल हेराल्ड हमारी अपनी अखबार है, हम उसमें खूब विज्ञापन देते रहेंगे। नेशनल हेराल्ड हमारी अपनी अखबार है, हम उसमें खूब विज्ञापन देते रहेंगे। ये होती है क्लैरिटी बॉस। पब्लिक को जो सोचना है सोचे। सीएम साहब कह रहे हैं हमारा अखबार है, हम ऐड देते रहेंगे। अरे बॉस, आप ऐड दीजिए ना, लेकिन अपने पैसे से दीजिए। हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे से ऐड दे रहे हैं, हमारा अखबार है और हम आपके पैसे से ऐड देते रहेंगे, ये बोलिए फिर। और ऐड देने का मतलब ये होता है कि भाई सर्कुलेशन है, बहुत अखबार बिक रहा है, उसमें ऐड देंगे तो चलिए प्रचार होगा। अखबार कहां है, लोगों ने देखा नहीं ढंग से, कह रहे हैं हमारा अखबार, हम तो ऐड देंगे। मतलब डंके की चोट पे जो सीएम सुक्खू नेशनल हेराल्ड को भर भर के ऐड देने के लिए ताल ठोक रहे हैं, वही सीएम सुक्खू सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने, चुनाव में दी गई गारंटियों को पूरा करने के लिए पैसे की कमी की दलील देते फिरते हैं। कभी फंड जुटाने के लिए टॉयलेट टैक्स तक लगाने से हिचकते नहीं है, बाद में वापस लेना पड़ता है। पैसे की कमी है हिमाचल सरकार को, कह रहे हैं हमारा अखबार, हम ऐड कैसे नहीं देंगे, भर भर के देंगे। कांग्रेस के राज्यों में ही नहीं बॉस, बीजेपी ने झारखंड में भी नेशनल हेराल्ड को मिले विज्ञापनों में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने नियमों की अनदेखी करके नेशनल हेराल्ड पर टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए लुटा दिए। इसके लिए बाबूलाल मरांडी ने कुछ उदाहरण दिए, जैसे 9 जनवरी 2024 को झारखंड सरकार का एक इवेंट हुआ था, लेकिन नेशनल हेराल्ड में इस इवेंट का विज्ञापन इवेंट होने के 2 दिन बाद 11 अगस्त को छपा बॉस। आप सॉरी माफ कीजिएगा, 9 जनवरी को कार्यक्रम हुआ था, 2 दिन नहीं, कई महीनों के बाद कहा जा रहा कि यह विज्ञापन छपा। इसी तरह 19 जनवरी 2024 को एक इवेंट हुआ जिसका विज्ञापन नेशनल हेराल्ड में 21 जनवरी 2024 को छपा। सुनिए झारखंड में नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन दिए जाने पर बाबूलाल मरांडी ने क्या बताया। फिर आपको बताऊंगा कि नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी ने अचानक सरदार पटेल की एंट्री क्यों करवा दी। एक इवेंट था 9 अगस्त क्या बोलते हैं 2024 को, उसके लिए नेशनल हेराल्ड में जो विज्ञापन कब छपा है 11 अगस्त को 2024 को, यानी 9 अगस्त को इवेंट हो गया, कार्यक्रम हो गया, झारखंड सरकार ने विज्ञापन दिया उसके बाद। तो इसी प्रकार से इन लोगों ने पूरे देश को लूटा है। अच्छा, वो 9 जनवरी नहीं 9 अगस्त ही था, 9 अगस्त को कार्यक्रम हो गया, 11 अगस्त को विज्ञापन छप रहा है। 2 दिन बाद ही था, महीनों के बाद नहीं था। लेकिन 2 दिन बाद ये तो वैसे हुआ कि किसी के घर में शादी है और वो कार्ड जो है शादी होने के बाद देने पहुंचा कि आइएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो उस कार्ड का क्या मतलब, काहे छपवा रहे हो कार्ड भाई? वैसे ही जो कार्यक्रम हो गया उसका नेशनल हेराल्ड अखबार में ऐड देने का क्या मतलब, किस चीज का? यही बीजेपी पूछ रही है। आज भी नेशनल हेराल्ड की फंडिंग पर सवाल उठ रहे हैं, जिसकी गहराई से जांच के बाद ईडी चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। सोनिया और राहुल गांधी आरोपी बन चुके हैं और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, इसलिए लोगों को भी उम्मीद है कि अब नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े सभी सवालों के जवाब सामने आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन राहुल सोनिया पर चार्जशीट से परेशान कांग्रेस के लिए नया संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अब राहुल के जीजा रॉबर्ट वाड्रा का भी नंबर आता दिख रहा है। ईडी अलग अलग मामलों में रॉबर्ट वाड्रा से 3 दिन में करीब 16 घंटे पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्दी ही रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इसमें गुरुग्राम लैंड डील केस भी शामिल है, जिसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा से लगातार 3 दिन पूछताछ हुई है। इसके अलावा भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ा केस भी है। आरोप है कि रक्षा सौदों से मिली रिश्वत से संजय भंडारी ने लंदन में जो घर खरीदा उसका रेनोवेशन रॉबर्ट वाड्रा के पैसों से हुआ। इसके अलावा बीकानेर लैंड डील के मामले में भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इन मामलों में एक साथ चार्जशीट दाखिल होने से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ तीनों मामलों में आरोप तय करने की प्रक्रिया एक साथ शुरू हो सकती है। यानी भैया गांधी परिवार की जो पर्ची खुल रही है उसमें तो संकट ही दिख रहा है।